हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करने जा रहे हैं हम कर्क राशि की, जो कैंसर साइन है। कैंसर साइन में जो आज का बहुत बड़ा विषय है वो ये है कि कर्क राशि के ऊपर से जो अतितापी जो मंगल जो यहाँ पर ट्रांजिट कर रहे थे, अभी उनका 6 जून के बाद में मंगल आपके द्वितीय हाउस में चले गए हैं। सेकेंड हाउस में मंगल का जाना एक प्रकार से बहुत बड़ा रिलैक्स हुआ कर्क राशि के लोगों के साथ में। वो इसलिए क्योंकि कर्क राशि या कर्क लग्न जिन लोगों का था उनके ऊपर जो मंगल का प्रभाव था वो बहुत काफी यहाँ पर दिखाई दे रहा था। मंगल का प्रभाव का मतलब ये है कि कर्क राशि को, जैसे कि हम चंद्रमा इनके लॉर्ड हैं, तो कर्क राशि एक तरह से पानी के रूप में है, जल तत्व राशि है। जल तत्व राशि के ऊपर मंगल का प्रभाव, एक अतितापी ग्रह का प्रभाव, वहां पर उस प्रभाव से कई प्रकार के इमोशन, कई प्रकार से एग्रेशन, कई प्रकार से कार्यों में बाधा कर्क राशि के लोगों के साथ में आ रही थी। मन के ऊपर का यह प्रभाव आपके कार्यों में भी विघ्न बाधा डालता है, और साथ साथ में मन के ऊपर का यह जो बाधा मंगल से आई थी, यह कई प्रकार के आपके जो कार्य चल रहे हैं उनमें एक निश्चितता को देने में भी कई प्रकार से बाधाएं वहां पर हो जाती थी। वो इसलिए क्योंकि चंद्रमा जैसे जल तत्व की राशि होने के नाते, जल यदि हम चंद्रमा को मानते हैं तो चंद्रमा में जिस कलर को भी मिलाया जाता है उसी कलर का रूप और स्वभाव उसमें आ जाता है। ठीक इसी प्रकार से लाल रंग का स्वभाव, अति तापी ग्रह का स्वभाव, यहाँ पर चंद्रमा के ऊपर, मन के ऊपर आना, ये सभी कर्क राशि वालों के लिए काफी परेशानी का समय इसमें रहा है। अभी इससे पहले मंगल अक्टूबर में आपकी ही राशि के ऊपर थे, ये बहुत बड़ा लंबा अंतराल हो गया। उसके बाद फिर रेट्रोगेट अवस्था में मिथुन राशि यानी कि व्यय स्थान में गए थे, और फिर उसके बाद कर्क राशि के ऊपर ही यहाँ पर मंगल आए हुए थे। मंगल का यहाँ से जाना अब एक तरह का बहुत रिलैक्स यह कर्क राशि वालों के लिए होगा। बहुत जो एक परेशानी का समय था वो आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी एक अतितापी ग्रह का कुटुंब के सामने जाना और कुटुंब के सामने सूर्य के घर में जाना, ये दिखाता है कि यहाँ पर जो वाणी और जो परिवार का स्थान है, उस स्थान में मंगल का वहां पर एक परम मित्र के घर में जाना, ये तो अच्छा है, लेकिन कई कारणों से यहाँ पर भी कई सारी समस्याओं को उत्पन्न भी करता है। यह जो स्थान है ये हमारे मुंह से संबंध रखते हैं। मुंह के संबंध रखने से मतलब है हमारी आंखें भी है, हमारे कान भी हैं, हमारा नोस्ट्रल्स भी है, और हमारे जो टीथ भी हैं, ये भी मुंह से संबंध रखते हैं। ये सारा जो ईएनटी का सिस्टम है ये इस स्थान से प्रभावित होगा, और ये प्रभावित का जो समय है ये 6 जून से और 28 जुलाई तक का समय होगा। इसलिए इस समय में आपको विशेष कुछ सावधानियां भी रखनी है। हालांकि आपको धन से संबंधित लाभ की संभावनाएं बढ़ गई हैं, और आपको धन से संबंधित लिक्विड जो आपका क्रेडिट है वो आपका बढ़ेगा। जैसे ही मंगल यहाँ पर आए हुए हैं धन स्थान में, आपका धन की प्राप्तियां, बहुत दिनों से लंबित धन यदि आपने किसी को दिया था उसको वो आपके पास आएगा। साथ साथ में आपके बैंक का बैलेंस भी बढ़ेगा। इसके साथ साथ में मैं ये कहता हूँ कि जो मंगल यहाँ पर आ रहे हैं ये आपके मन की शांति तो जरूर बना रहे हैं, एक प्रकार का राहत आपको यहाँ पर मिला हुआ है। इसके साथ साथ में मैं ये कहूँगा कि जो मंगल यदि वाणी के सामने आते हैं तो वाणी का दोष भी वहां पर बनता है, क्योंकि यदि वाणी के सामने मंगल और केतु हैं और ये अंगारक योग बनाते हैं, तो आपको किसी के साथ में यदि बातें करते हैं तो उन बातों में भी ऐसा हो सकता है
कि कर्क राशि वाले जितने ही शांत होते हैं, उतने ही शांत स्वभाव के अनुसार यदि किसी के साथ बात करते हैं और वो लॉजिकली दूसरे आदमी को ठीक नहीं लगती, तो उन बातों का भी दुष्प्रभाव हो सकता है। इसी तरह से मीडिया में या इसी तरह से कहीं पर भी, जहां पर भी आप बात करते हैं, बातों को सोच समझ करके आपने 6 जुलाई से 6 जून से और ठीक 28 जुलाई तक इसको मेंटेन करके भी रखना आवश्यक है। इसके साथ साथ में मैं ये कहूँगा, ये भावनाओं का यहाँ पर अपनी भावनाओं को ठीक रखना, बातों को ठीक रखना और अपने कुटुंब परिवार में भी एक अच्छा व्यवहार बनाए रखना बहुत जरूरी है। शुक्र वीनस ठीक आपके इस समय दसम स्थान में इस समय गोचर कर रहे हैं। शुक्र का स्थान फोर्थ भाव है। शुक्र की दृष्टि 4th हाउस पर है, इसलिए 4th हाउस से संबंधी आपकी जो लग्जरियस चीजें हैं, जो आपका सुख है, जो आपका सुख भाव है, उसकी वृद्धि यहाँ से शुक्र कर रहे हैं। शुक्र का ट्रांजिट जैसे ही अपनी ही राशि यानी कि लाभ इनकम हाउस पर होगा, ये 29 जून से और 26 जुलाई तक जो ये अवधि होगी, ये आपके लिए कई प्रकार के इनकम सोर्सेस को बढ़ाने वाली होगी। जैसे ही शुक्र आपके लाभ स्थान या इनकम स्थान में जाएंगे, ये यहाँ से आपके लिए इनकम सोर्सेज भी बढ़ाएगी। साथ साथ में आपके जो कार्य हैं, चाहे वो व्यवसाय आपके नौकरी की फील्ड में है, चाहे वो आपकी जो दिनचर्या से संबंधित है, या चाहे वो डेली वेजेस से संबंधित है, चाहे वो व्यापार से संबंधित है और चाहे वो नौकरी से संबंधित है, उन चीजों में बढ़ोतरी का समय आपका 29 जून से और 28 जुलाई तक यहाँ पर दिखाई देगा। इसके साथ साथ में जो सूर्य हैं, वो भी आपके ठीक 15 को आपके चले जाएंगे 12 हाउस में। यहाँ पर जुपिटर, मरकरी और सन होंगे। ये यहाँ पर हालांकि बुध आदित्य योग बना रहे हैं, लेकिन साथ साथ में ये स्थान आपका खर्चे का भी है, ये स्थान आपका हॉस्पिटल का भी है, ये स्थान आपके जो है धार्मिक यात्राओं का भी है। धार्मिक यात्राएं जुपिटर से हो सकती हैं। साथ साथ में यहाँ पर आपकी यात्राओं के साथ साथ में आप दान भी कर सकते हैं। कई तरह से लोगों को खाना खिलाना, लोगों को पानी पिलाना, ये सारी चीजें और दान देना, ये भी आपके लिए यहाँ पर जो 12 हाउस में बता रहे हैं। इसके साथ साथ में धन का खर्च एक धार्मिक चीजों पर होना, एक अच्छी चीजों पर होना, एक अच्छी स्पिरिचुअलिटी को मेंटेन करना, ये आपका 12वां हाउस बता रहा है। धार्मिक यात्राओं से संबंधित खर्चा करना, गरीबों को दान देना, गरीबों को खाना खिलाना, इस तरह से यहाँ पर आपको दिख रहा है। इसके साथ साथ में जो भी कर्क राशि के लोग हैं, ये दानी भी होते हैं, दूसरों की सेवा करने वाले भी होते हैं और उसके साथ साथ में एक अच्छे मन वाले भी होते हैं और स्पिरिचुअलिटी को अच्छा मेंटेन करने वाले भी होते हैं। ये सब जुपिटर से आपका यहाँ पर दिख रहा है। इसके बाद जो ज्यादा खुश होने वाली बात है वो ये है कि जुपिटर ठीक 18 अक्टूबर को आपके ठीक लग्न में आ जाएंगे और वो जो लग्न की अवस्था होगी, यहाँ पर चंद्रमा की राशि में आपके ही लग्न में यहाँ पर जैसे ही जुपिटर आएंगे, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के 5 दिसंबर तक का जो समय होगा वो आपके लिए बहुत ही सुखद होगा। उस स्थिति की आप यदि अभी से उस स्थिति की आप कल्पना करते हैं तो उस स्थिति में आपका एक तो पर्सनल डेवलपमेंट हो रहा है, दूसरा आपकी स्कीम्स जो आपने बनाए हुए हैं वो सही तरीके से उजागर हो रही है और जो आपका भाग्य है वो उदय हो रहा है। मुझे ये लगता है कर्क राशि वालों को जो आने वाला समय है उसमें काफी प्रगति मिलने की पूरी आशाएं हैं। इसके साथ साथ में सभी जितने भी लोग हैं उनको, ये कर्क राशि के जितने भी लोग हैं उनको ये बताना चाहूंगा कि ये लग्न से प्रेडिक्शन कर्क राशि की हो रही है। मैं जो आपकी दशा और अंतर्दशा है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कुंडली की रीडिंग के लिए। साथ साथ में आपके जो केंद्र के जो भाव हैं, इनके लॉर्ड कहाँ पर हैं, उनकी दशा कब आ रही है, आपके जो त्रिकोण से संबंधित जो प्लेनेट हैं
उनकी भाग्येश की दशा कब है, पंचमेश और जो लग्नेश की दशा कब आ रही है, ये भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। फिर भी एक कर्क राशि से मन के ऊपर के जो प्रभाव है उनका विश्लेषण के लिए मैंने आपको बताया कि जो सेकंड हाउस में मार्स और केतु हैं, इनके अतितापी का जो प्रभाव वो मैंने आपको बताया। साथ साथ में जुपिटर का जो 12th हाउस में उसका प्रभाव हमने आपको बताया, और वीनस का जो आपके लाभ हाउस में एक महीने के लिए यानी कि ठीक 29 जो जून है उससे 29 जो जुलाई है तब तक का जो एक जो कैलकुलेशन है मैंने आपको बताया कि किस तरह से अपने ही हाउस में जब शुक्र जाएंगे तो शुक्र से आपके लाभ के सोर्सेस बनेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपकी कुंडली से आपके जो लग्न, आपकी जो नवांश कुंडली है, गोचर कुंडली है, उससे सब जो रीडिंग है ओवर फोन आपसे बात की जा सकती है। मुझे लगता है कि जो भी मेरा अनुभव होगा मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। साथ साथ में मेरे इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, सभी ग्रुप्स में डालिए ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार।